थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को 30 लाख पर मंथ तक लेकर जाओगे, यानी कि 1 लाख पर डे या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है जो आपने अभी स्टार्ट किया है या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो लेकिन एड्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से आप 30 लाख पर मंथ कर सकते हो, कैसे हमने हमारी कुछ ब्रांड्स के लिए कर रखा है मेरी एजेंसी में। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है, आई एम अ फाउंडर ऑफ थ्राइव लैब्स। किस तरीके से हम वो काम करते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ऑल्सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको और भी ई कॉमर्स फेसबुक एड्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। नाउ चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको पूरा शेयर करता हूं किस तरीके से आप 30 लाख पर मंथ कर सकते हो आपके ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू। ओके। सो करंटली हम हमारी स्क्रीन पे है। यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्लस एक बोनस है आपके लिए एंड में। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाली है यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि हमने हमारी काफी सारी ब्रांड्स के लिए ये काम कर रखे हैं। अभी मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ कि कितनी ब्रांड्स है हमारे पास जिनके लिए हमने शो किया है। थोड़ी बहुत ब्रांड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और बाकी फिर स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ये ब्रांड है, अराउंड 30 लाख की सेल थी आफ्टर रिटर्न जैन में। देन अगर आप फेब में भी देखोगे, ठीक है, तो फिर से हमने 27 किया था, 30 लाख ही था, बट रिटर्न के साथ तो 27 आ गया था। ठीक है, देन मार्च में भी हम स्केल अभी कर नहीं रहे हैं इसको। ठीक है, मार्च के टाइम पे भी अराउंड 30 लाख के आसपास थी। देन दिस इज अनदर ब्रांड, लास्ट मंथ अराउंड 35 लाख के आसपास की सेल है। सो वी हैव बीन जनरेटिंग दीज काइंड ऑफ रेवेन्यूज। ठीक है, तो इसलिए आई नो कि क्या चीजें करनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड, कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, उसके रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। कुछ अपडेट्स आते हैं, शॉर्ट वीडियोस आती हैं, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आप उसको मिस ना करो। ठीक है, आप उसको मिस नहीं करोगे, आप अपडेटेड रहोगे और आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज बीओई। ठीक है, जहां पर हम फोकस करते हैं कि आपकी निश क्या है, एक्चुअल निश। सीधा मैं पार्ट पे आता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, आप मेरे को जानते ही होगे, शायद नहीं जानते हो तो मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। मैं थ्राइव लैब्स का फाउंडर हूँ, जो कि एक ई कॉमर्स की एजेंसी है जहां पर हम ई कॉमर्स को हेल्प करते हैं फेसबुक एड्स रन करने में, गूगल एड्स रन करने में, वीडियो शूट्स में, प्रोडक्ट शूट्स में। यानी बेसिकली अगर आपकी ई कॉमर्स ब्रांड है और आप चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें ग्रो करने में, तो हम आपका पूरा एंड टू एंड वर्क करते हैं। ठीक है, ना कमिंग बैक टू इट, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी निश क्या है। ठीक है, आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इन व्हाट कैटेगरी यू आर एक्चुअली इन। ठीक है, आप क्लोथिंग से हो, आप यू आर सेलिंग टी शर्ट्स, यू आर सेलिंग कुर्तीज, यू आर सेलिंग वट एवर, जो भी आप सेल कर रहे हो, आप डेकोर निश में हो, टॉयज निश में हो, वट एवर। सो वो आपकी एक निश होती है कि आपकी एक निश है क्या। ठीक है, देन अब उस निश में आपको सेकंड चीज फिगर आउट करनी होती है कि आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, बेस्ट कॉम्पिटिटर यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी, अगर मान लो कि आपकी क्लोथिंग ब्रांड है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को एज जारा को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बोल सकते। ठीक है, या फिर अभी आपने एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू की है तो आप गिवा को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बोल सकते। मतलब वो आपका है कॉम्पिटिटर, बट करंट टाइम पे क्या है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। प्लस उनके पास अभी कह सकते हो कि पैसा भी बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है। पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनके पास प्रेजेंस बहुत है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे लोग उनको जानते हैं। तो वो उसको एज ए कॉम्पिटिटर मानना अच्छी बात है कि आप मान सकते हो, बट एक्चुअल आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर होता है जो आपसे थोड़ा पहले स्टार्ट हुए हैं बट वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिनके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आप मान के चलो कि 50 60 70 एड्स रन हो रहे हैं या 100 एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके बेस्ट कॉम्पिटिटर है, यानी कि वो आपके ही जैसे ब्रांड है, अभी जस्ट स्टार्ट हुए, नए स्टार्ट हुए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी पिक किया है। तो आपको उस तरीके के कॉम्पिटिटर फिगर आउट करने हैं। वो आप कैसे करते हो, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो। सिंपल सा आपको करना क्या होता है, आप सीधा क्रोम पे जाइए। ठीक है, आप क्रोम या गूगल जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो वहां पे जाइए, और जो भी आपका प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि आप चिकनकारी कुर्ती सेल करते हो। ठीक है, तो चिकनकारी कुर्ती आपको सर्च करना है, यू हैव टू सर्च दिस। जैसे आप ये चीज सर्च करेंगे, आपको गूगल पे बहुत सारे एड्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब वो एड में से आप बहुत ही नामचीन ब्रांड्स को छोड़ दीजिए, और बाकी जिन ब्रांड्स के एड आपको दिख रहे हैं, आप उन ब्रांड्स को फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाकर के सर्च करिए। ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक टूल है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, जहां पे आप करंटली रनिंग एड्स को देख सकते हो कि भाई कौन सी ब्रांड किस तरीके के एड्स को रन कर रही है। ठीक है, सो जो क्रोम पे आपने सर्च किया, ये यहां से आपको बहुत सारे वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे लोगों के। देन आप क्या करोगे, इन वेबसाइट्स को फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाकर के सर्च करोगे और देखोगे कि वो किस तरीके के एड्स रन कर रहे हैं, प्लस कितने एड्स रन कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपटीशन भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी सिमिलर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटर को फिगर आउट करते हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां पर आपका नेक्स्ट काम आता है कि आपको अपने कंपटीशन को स्टडी करना
है। स्टडी करने का क्या मतलब होता है, आप उनके एड्स को देखो कि व्हाट काइंड ऑफ एड्स दे आर रनिंग, ठीक है। देन आप उनकी कॉपी को देखो कि व्हाट काइंड ऑफ कॉपी दे आर यूजिंग, आप उनके क्रिएटिव्स को देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव्स दे आर यूजिंग। देन उनका लैंडिंग पेज जो है यानी कि प्रोडक्ट पेज या कलेक्शन पेज वो किस तरीके का है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी होती हैं। आप इनको अपने से कंपेयर करते हो और देखते हो कि क्या बेटर है, वो बेटर है, हम बेटर है, या फिर हम क्या चीजें और अच्छी कर सकते हैं। अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉपी ही मार दो उनको, ठीक है। इट इज लाइक कि आप वहां से इंस्पिरेशन लो और अपने लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो आप बेस्ट करिए, ठीक है। इसी को कहते हैं आपके कंपटीशन को स्टडी करना। जब इनिशियल लेवल पे अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे आप एक ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो कर सकते हो, क्या क्या चीजें लगती हैं ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो करने के लिए, तो सिंपल है, आप अपने कंपटीशन को, जो आपका बेस्ट कंपटीशन है उसको स्टडी करिए, उससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स का, जो कि लोग बहुत ज्यादा मिस आउट करते हैं, दैट इज कि आप अपनी प्राइसिंग पे फोकस करिए, ठीक है। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो एक बहुत ही बड़ी ब्रांड से, एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड से, और ये कहते हो कि वो बेच सकते हो तो हम क्यों नहीं, आप इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि अभी आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपका ब्रांड बिल्कुल ही नया है तो आप फोकस करिए प्राइसिंग के ऊपर, कि थोड़ा सा प्राइसिंग में आप बेटर रहिए ताकि आपको इनिशियल लेवल पे सेल्स का फ्लो मिल जाए। और अगर आप ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड हो, अभी तक मतलब अच्छा खासा 2-4 महीने हो गए, 1 साल हो गया आप कर रहे हो, बट स्ट्रगल चल रही है, तो भी आप प्राइसिंग को देख सकते हो कि भाई क्या मेरी प्राइसिंग में इशू है। अब ये इशू कैसे पता चलता है, ये इशू पता चलता है जब आप डेटा रीड करना आता है आपको, ठीक है। यानी कि आप डेटा को रीड कर सकते हो, जो फेसबुक एड्स आपके रन हो रहे हैं वहां से आप डेटा रीड कर सकते हो। आपको मालूम है कि भाई फेसबुक क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोई भी कैंपेन रन करते हो उसमें सेल नहीं भी आती है तो भी फेसबुक आपको कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि प्रॉब्लम कहां पे है। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या बहुत सारे फ्रीलांसर्स, उनको यही नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप अगर ई कॉमर्स ब्रांड हो, आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, और अगर आप पूछते हो कि भाई सेल क्यों नहीं आ रही, और वो बोलते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट फकिंग रीजन, कि है क्या रीजन, ठीक है, कि रीजन क्या है। अब रीजन जानने के लिए आपको सीधा डेटा को देखना है। डेटा आप देखोगे, डेटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई ये दिक्कत हो रही है। लेट्स सपोज मेरे लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में डिफरेंस आ रहा है, तो सीधा सीधा बात है कि भाई जितने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं उतने लोग आपके लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो अगर आपकी ई कॉमर्स ब्रांड है, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो अच्छे रिजल्ट्स लाने में, तो आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है। इट इज नॉट कि बस आप ऐड बंद चालू करते जा रहे हो, या फिर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस भी डेटा के हिसाब से होनी चाहिए कि डेटा आपको क्या कह रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज की एड क्रिएटिव, कितने बेटर आपके एड क्रिएटिव हैं उतना फोकस करिए। बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स ऐसा बोलते हैं कि जब मेरे को सेल आएगी तब मैं अच्छा एड क्रिएटिव बनवा लूंगा। भाई उल्टा होता है, जब आप अच्छा क्रिएटिव सेल बनवाते हो तब आपको अच्छी सेल आती है, ठीक है। यानी कि एड क्रिएटिव से सेल आती है, सेल से एड क्रिएटिव नहीं बनता, है ना। तो फोकस करिए कि आपके पास अच्छे एड क्रिएटिव हो। यहाँ पर आप 2-3 चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आप शूट्स करा सकते हो, शूट थोड़े से महंगे होते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप इन्फ्लुएंसर से बार्टर करा सकते हैं, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर से बार्टर कोलैब करा सकते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर को सीधा आप सेंड कर दीजिए आपकी वीडियोस, आपके प्रोडक्ट्स, और वो आपको बार्टर कोलैब करने के लिए मान जाते हैं, तो वो आपको वीडियोस बना के दे देंगे। तो आपको जो पैसा खर्चा हो रहा है वो नहीं होगा, केवल आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वही लगेगा, और शिपिंग का कॉस्ट जो है वो लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अच्छी एडिटिव आ जाते हैं, प्लस अगर कोलैबोरेशन होता है तो थोड़ा सा आपके इंस्टाग्राम पे क्या है, फॉलोअर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग कि आप अपने एड क्रिएटिव पे फोकस करिए, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपकी वेबसाइट जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अच्छी ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट का मतलब क्या है, अभी देखो बहुत सारी चीजें तो मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैंने ये पूरा एक वीडियो बनाई है जिससे आपको मैं हेल्प कर पाऊँ। तो वेल ऑप्टिमाइज वेबसाइट जानने के लिए सिंपल कोई अच्छी वेबसाइट पकड़ लो, कोई भी अच्छी वेबसाइट, आपकी निश जो भी है आप इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है वो वेबसाइट जाके देख लो। देन बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं एक अच्छी वेबसाइट के, कि भाई आपके इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस हैं आपके पास, ठीक है। यानी कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं। अगर आप सिंगल इमेजेस का यूज कर रहे हो मत करो, कम से कम 4 से 5 इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल शूट्स हो रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोडक्ट शूट्स है तो प्रोडक्ट शूट्स अच्छे होने चाहिए। देन उसके बाद बात आती है कि आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो बुलेट पॉइंट्स में रखिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स रखेंगे बेटर रहेगा। देन स्कैरसिटी एलिमेंट्स ऐड करिए, जैसे टाइमर वगैरह होता है। उसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी सामने मेंशन कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपका रिव्यूज होने चाहिए, रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स अगर हो गए, ठीक है। प्लस इसके साथ अगर आप फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर डाल देते हो, ठीक है, तो उससे क्या है एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए। प्लस लोडिंग स्पीड कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोडिंग स्पीड कितनी है, आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी बेटर आपकी वेबसाइट लोड हो रही होगी उतना बेटर रहेगा, वरना एड से लोग
जंप ऑफ कर जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको करनी करनी है। देन वेबसाइट शॉपिफाई पे होनी चाहिए। अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप चले गए हो, ठीक है, वापस आ जाओ शॉपिफाई पे। इसके अलावा कहीं और वेबसाइट मत बनाना, ठीक है। शॉपिफाई का आप फ्री थीम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में। चाहो तो आप पेड थीम भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, दोनों थीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन शॉपिफाई पे क्या होता है, प्रॉपर पिक्सल कनेक्शन हो जाता है, डेटा आराम से ट्रैवल करता है फेसबुक और शॉपिफाई के बीच में। तो एड्स का ऑप्टिमाइजेशन, एड्स का रेवेन्यू, सेल्स, ये भी प्रॉपर आ जाती है, इसीलिए मैं शॉपिफाई रिकमेंड करता हूँ। और पिक्सल प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज आपको सेल्स नहीं आएगी। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर आप एक नया ब्रांड हो और आप फोकस कर रहे हो, आपका बजट फोकस होना चाहिए सेल्स के ऊपर, तो सीधा सेल्स ऐड रन करो। ऐसा नहीं कि अभी हम ट्रैफिक चलाएंगे, एंगेजमेंट चलाएंगे, फिर उसको रीटारगेटिंग करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टार्ट विद द सेल्स ऐड, दैट्स इट। अगर आपको सेल्स चाहिए, सेल्स ऐड रन करो। हाँ, अगर आपका एक गोल है कि आप सर्टेन बजट लगाना चाहते हो अलग से फॉर एंगेजमेंट, फॉर गेटिंग फॉलोअर्स, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मेजर ई कॉमर्स ब्रांड रन होता है सेल्स से, तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली सेल्स ऐड को रन कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वट एवर डाउट यू आर फेसिंग। नाउ सेकंड थिंग इज मेटा एड्स, कि आप फेसबुक एड्स किस तरीके से रन करेंगे। फेसबुक एड्स तक पहुंचने के पहले ये जो आपको मैंने बताया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है मेटा एड्स की, कि मेटा एड्स आप किस तरीके से रन करने वाले हैं। सबसे पहले चीज, ठीक है, आपके ऐड तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आपके ऐड क्रिएटिव्स अच्छे रहेंगे। अगर आपके ऐड क्रिएटिव्स अच्छे नहीं है, बहुत ही लाइक जनरल, बहुत नॉर्मल ऐड क्रिएटिव आपने बना रखे हैं, तो उसमें चांसेस है कि शायद आपको शुरुआत में आपका कॉस्ट पर लिंक क्लिक हाई चला जाए, ठीक है, रीच ना मिले आपको। तो ये सबसे बचने के लिए आप पहले ही अच्छा कैसा करिए कि आप अच्छे ऐड क्रिएटिव्स बनाएं। अच्छे ऐड क्रिएटिव बनाने के बावजूद हो सकता है शुरुआत में आपके पास डेटा नहीं है, तो सीपीसी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाए, लेकिन वो बाद में कंट्रोल में जरूर आ जाएगी। प्लस एक अच्छा क्रिएटिव जब ऑडियंस के सामने जाता है तो उनके मन में ट्रस्ट आता है, ठीक है, वो ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा एड क्रिएटिव रहे, ठीक है। प्रॉपर प्रोडक्ट शूट्स हो रखे हो, अगर आप मॉडल चूज नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोडक्ट शूट्स रखिए। फोन से भी शूट कर सकते हो, आजकल आईफोन वगैरह क्या और बाकी जो प्रोडक्ट्स है, बाकी जो भी फोन है उनमें कैमरे तो काफी अच्छे आ गए हैं, तो उससे भी आप शूट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो मेक श्योर कि आप इन पर फोकस करिए। उसके बाद अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में हो, अप्रैल में हो, किसी भी जगह पे हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आपका एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं है, तो आप अपने एड्स को कलेक्शन से स्टार्ट करिए। यानी कि सिंपल आप एड रन करिए और लोगों को अपने कलेक्शन पेज पे भेजिए। फॉर एग्जांपल आपका एक कलेक्शन है, लेट्स सपोज कॉर्ड सेट्स, ठीक है, तो सीधा आप कॉर्ड सेट्स के एड रन करिए और लोगों को इस कॉर्ड सेट के कलेक्शन में भेजिए, जहां पर उनको एक्स वाई जेड जितने भी 8 10 12 15 जो भी प्रोडक्ट है उस पेज पे, वो सारे एक साथ दिख जाएंगे। देन लोग उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि हमारा विनर कौन है, ठीक है। यानी कि हम अपने विनर्स को फिगर आउट करना चाहते हैं कि अगर कलेक्शन पे हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, उन 10 में से हमें दिख रहा है कि 2 से 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि वो 2 से 3 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट स्टॉक में रहने चाहिए। जब तक वो प्रोडक्ट स्टॉक में है, आप उनको स्केल कर पाओगे, ठीक है। कलेक्शन एड से स्टार्ट करिए, विनर फाइंड करिए एंड देन उसको स्केल करिए। देन जो आपके बेस्ट क्रिएटिव है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स के पास भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ऐड रन करना शुरू किया, आपने इसके अंदर 4 ऐड इस्तेमाल किए, ठीक है। 4 एड्स में से आपको दिख रहा है कि भाई एक ऐड ऐसा है जिसपे एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, इस ऐड पे एंगेजमेंट बहुत अच्छा हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब आगे एड सेट बनाओगे, आगे जो कैंपेन्स बनाओगे, उसमें इस पर्टिकुलर ऐड का इस्तेमाल आप करोगे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इस पे अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है, तो हम इसी ऐड का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हमारे उस कलेक्शन पेज पे भेजने के लिए। तो इससे क्या है, एड्स को ऑप्टिमाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो ये है कि फोकस है कि भाई विनर फाइंड करना है, कि हमें विनर चाहिए, कि हमारा इस कलेक्शन में से जो कॉर्ड सेट्स है या जो भी आपका कलेक्शन बना होगा उसमें से विनर कौन है, हम वो फिगर आउट करना चाहते हैं। देन जैसे हमें विनर मिलता है, हम उसको स्केल करते हैं। अब ये प्रोसेस में आप टेस्टिंग करते हो शुरुआती लेवल पे, अगर आपके पास डेटा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप और अच्छे से कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे कैंपेन आप ऐसे ही रखेंगे, कलेक्शन एड्स पे जाएगा। शुरुआत करिए एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन से, और कोशिश करिए कि मिनिमम एड सेट बजट जो है, मिनिमम एड सेट बजट वो 800 से कम ना हो। यानी कि वो 200 300 400 रुपए वाले कैंपेन मत बनाओ। अगर आप 200 300 400 रुपए वाले कैंपेन बनाते हो, तो हो सकता है कभी सेल आए, फिर गायब हो गई 4 5 दिन, फिर आए, फिर गायब हो गई 4 5 दिन, तो ऐसा हो सकता है। तो मेक श्योर कि मिनिमम एड सेट बजट 800 रुपए हो, और महीने का बजट समवेयर अराउंड, अगर आप खुद एड रन करते हो, इफ यू रनिंग एड्स बाय योर ओन सेल्फ, तो 30,000 रुपए के आसपास, 35,000 रुपए के आसपास आपका बजट हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हो, किसी भी एजेंसी के साथ, तो मिनिमम डिपेंडिंग ऑन देयर फीस आप कम से कम 60 70 1 लाख के आसपास महीने का स्पेंड करिए ही करिए, ठीक है। सो दिस इज इट। इनिशियल कैंपेन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आपका, सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट
छोटा सा है। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि आप 2,000 से 3,000 पर डे स्पेंड करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बताया कि एबीओ से स्टार्ट करिए, मिनिमम बजट ऑफ 800 रुपीज INR, ठीक है, 800 रुपए आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। एबीओ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्मॉल बजट के ऐड, ये 200 300 400 रुपए वाले ऐड मत रन करिएगा, इसमें आपको दिक्कत होगी। प्लस जो भी एड सेट है आप ओपन एड सेट से शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर टारगेटिंग कुछ मत करिए, केवल आप एज ग्रुप, जेंडर, ये चीजें सेलेक्ट करके आप ओपन टारगेटिंग में एड्स को रन करेंगे। एक एड सेट के अंदर कम से कम 2 ऐड आपके होने चाहिए। जब आपके पास एक एड सेट के अंदर 2 ऐड होते हैं, तो आप अपने एड सेट को, आप अपने कैंपेन को मौका देते हो ऑप्टिमाइज करने का, और उससे आपको सेल बेटर मिलती है, ठीक है। आप मल्टीपल क्रिएटिव यूज कर सकते हो या फिर मल्टीपल कॉपी यूज कर सकते हो उन मल्टीपल एड्स में, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास अलग अलग वीडियोस है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीधा सीधा जो मेन काम आता है, दैट इज कि आप डेटा को रीड करिए, ठीक है। आप डेटा रीडिंग के ऊपर मेरा एक अलग पूरा प्रोग्राम है, अभी इसमें डेटा रीडिंग सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए डेटा को आप प्रॉपर तरीके से रीड करिए, देखिए क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से चेंजेस करने हैं। कभी भी जो आप चेंजेस करते हैं वो ऐसा नहीं कि बस बंद कर दिया और नया बना दिया क्योंकि इसमें सेल नहीं आई, ऐसा अगर आपका माइंडसेट है या इस तरीके से आप एड्स रन कर रहे हो कि बस सेल नहीं आई इसलिए बंद करके नया बना दिया, तो प्रॉब्लम है। आपको फिगर आउट करना है कि ये जो कैंपेन उन्होंने बनाया था इसमें क्या दिक्कत थी, क्यों सेल नहीं आई, ताकि नेक्स्ट वाला जो बनाओगे तो उसमें शायद वो प्रॉब्लम आप नहीं करोगे, ठीक है। अब बीएफडीटी फ्रेमवर्क करके एक मेरा प्रोग्राम है, लिंक दिया होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप खुद से ऐड रन कर रहे हो, सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बीएफडीटी फ्रेमवर्क को ज्वाइन करके सीख सकते हो ये सारी चीजें, कि कैसे आप इनिशियल कैंपेन रन करते हो, डेटा कैसे यूज करते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये एक चीज है जिसको आपको करना है। इनिशियल कैंपेन स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, ठीक है। आप पहले महीने में सिंपल यही स्ट्रक्चर लेके चल सकते हो। एबीओ का इस्तेमाल करिए, मिनिमम 800 का बजट होना चाहिए एक एड सेट का, ठीक है। अगर 3,000 बजट है तो मतलब 3 या 4 एड सेट बना सकते हो आप, ठीक है। या फिर सीधा सीधा एक हाई बजट, अगर 4,000 का कैंपेन बनाते हो तो सीधा 4,000 का एक ही एड सेट बना दो और उसके साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल कैंपेन स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू फोकस ऑन, जो आपका पहला महीना रहेगा उसके अंदर। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस पे, कि किस तरीके से आप एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हो आपके ई कॉमर्स बिजनेस की, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे मिसिंग हो सकती है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, बट बहुत सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूं। तो कैलकुलेशन के ऊपर बात करें, यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आपको आपके नंबर पता होने चाहिए, तभी जाकर के आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब सिंपल सी बात है, प्राइस कैसे करना है। लेट सपोज कि आपको कोई प्रोडक्ट है जो आपको 300 रुपए का पड़ रहा है, 100 रुपए की शिपिंग आ रही है और टोटल कॉस्ट आपका 400 रुपए हो जाता है यहाँ पे इसको मिला करके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप 999 में इसको सेल करते हो, तो अब आपके पास पूरा एक 600 रुपए का मार्जिन है, एक्सक्लूडिंग फेसबुक एड्स, आपके फिक्स चार्जेस, सैलरीज वगैरह, इनको हटा करके आपके पास अभी 600 रुपए का मार्जिन पड़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। सो अब मेरे पास क्या है, फेसबुक की अगर सीपीसी 400 रुपए भी पहुंचती है, 500 रुपए भी पहुंचती है, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा आरटीओ को हटा करके, एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो अब हमारा फोकस है कि भाई मेरा जो सीपीपी है अगर वो 300 के नीचे रहती है फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 999 रुपीज, सो मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहूंगा। अच्छा खासा क्या, मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। अगर मेरा आरटीओ 20% तक रहता है तो मैं प्रॉफिटेबल हूं। अब ये सारी चीजें जो है ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, यानी कि ये मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर लगाया। अब ये आप प्रोडक्ट कितने का भी बेच सकते हो, 1500 1600 जो भी बेच सको, ठीक है, बट प्रोडक्ट भी उस लेवल का होना चाहिए कि वो उस प्राइस पे बिके, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे लेट सपोज जो 999 है, इसको आपने क्या कर रखा है, इसको आपने 1499 किया और 1499 पे टेस्ट किया कि भाई क्या मेरा ये कैलकुलेशन बैठ रही है, ठीक है। जितना आप प्राइस हाई करोगे उतना आपका कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से आप कैलकुलेशन करोगे कि मेरे पास कितना मार्जिन बचा हुआ है ऐड के लिए, फिर मुझे कितना मिनिमम तक रखना रखना है। अगर ये 1499 होता है, ठीक है, 400 रुपए का प्रोडक्ट है, तो मान लो मेरे पास 1100 रुपए भी बचे हैं, ठीक है। 1100 रुपए में से मेरा फोकस रहेगा कि भाई अगर मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज 300 रुपए भी आती है तो मेरे पास अच्छा खासा मार्जिन है, रिटर्न विटर्न भी आ जाएगा, सैलरी वगैरह सब निकाल करके एट द एंड में प्रॉफिटेबल रहूंगा। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि हो सकता है कि आपकी स्पेंडिंग की वजह से आप प्रॉफिटेबल ना हो, ठीक है। यानी कि चांसेस ये भी रहते हैं, जो लोग जनरली देख नहीं आते, कि आप अपनी स्पेंडिंग की वजह से भी लॉस में रहते हो। यानी कि अगर आप कम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज आप 30,000 स्पेंड करते हो, तो 30,000 के बदले में आपको जो प्रॉफिट है वो भी कम ही मिलेगा, ठीक है, वो कम रहेगा। और उसकी वजह से हो सकता है जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, सैलरीज है, आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, वो उस प्रॉफिट को ओवरकम कर जाएंगे और आप शायद थोड़े बहुत लॉस में चले जाओगे। और फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि आपने कैलकुलेशन नहीं की है, और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसी बजट पे प्रॉफिटेबल हो जाऊं जब, तब मैं बजट बढ़ाऊंगा, बट एक्चुअल बात ये हो रही है कि ब्रांड सामने सामने दिखा रहा है कि भाई तुम प्रॉफिटेबल हो, बस तुम इस बजट को बढ़ा दो। अगर तुम 30 का 60 कर देते हो तो उधर प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी, तो प्रॉफिट डबल हो रहा है तो तुम अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इस चीज पे फोकस करिएगा, बहुत सारे लोग नहीं फोकस करते, और ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हमारी एजेंसी की खुद की एक ई कॉमर्स ब्रांड है जो हम रन करते हैं, सो दैट कि हमें पूरा बैकएंड डेटा पता है कि कैसे चीजें वर्क करती है, ठीक है।
इस पे भी फोकस करेगा। बहुत सारे ब्रांड इसी में रह जाते हैं कि भाई हम 40,000 रुपए, 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 60,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो हम इसी में पहले प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर भाई आप 60,000 रुपए मान लो XYZ अमाउंट प्रॉफिटेबल हो, बट स्टॉक और सैलरी वो सब करने के बाद आप लॉस में चले आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप स्पेंडिंग बढ़ाओगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ाओगे तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी होती है। सो दिस इज द 3 स्टेप जिसके थ्रू आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि हमने काफी सारे ब्रांड्स के लिए किया हुआ है, तो आप भी वो चीजें कर सकते हो। नाउ बोनस इज दैट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बुक कॉल एट thrivelabs.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप हमसे कॉल बुक कर सकते हैं मेरे टीम के साथ, और हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपका अगर ई कॉमर्स ब्रांड है और आप उसको ग्रो करना चाहते हो, तो कैसे हम उस ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस है हमारी, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं कंडीशंस आपको बता देता हूँ, बिकॉज वी डोंट वर्क विथ एवरीवन। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, दैट इज कि अगर आपका ब्रांड है तो कम से कम मिनिमम स्पेंड जो है वो आपका 60K से 1 लाख के बीच होना चाहिए। इतना तो आप मिनिमम स्पेंड करें। 60K मतलब मान लो 70-80 के आसपास हो तो बेटर रहता है। ठीक है, इतना आपका स्पेंड होना चाहिए। सेकेंड चीज, बेसिक क्राइटेरिया तो यही है, एक ये चीज हो गई। उसके बाद आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप फॉर्म में चीजें प्रॉपर तरीके से डालें, जो भी हमारा आपसे चीजें पूछी गई हैं वो बेटर डालेंगे, तो जब आप कॉल पे आएंगे तो वहां पर आपको हेल्प करने का हेल्प करने में आसानी रहेगी। सो अगर आप चाहते हो कॉल को बुक करना, आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं आपके ब्रांड्स को ग्रो करने में, 30 लाख, 40 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ पर मंथ तक ले जाने में, तो मेक श्योर दैट यू बुक द कॉल फ्रॉम हियर। प्लस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप भले हमारा कॉल बुक नहीं करना चाहते, हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, या फिर अभी आप खुद अच्छा कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज और भी आती रहेंगी आपके लिए, फेसबुक एड्स रिलेटेड, ई कॉमर्स रिलेटेड, हर चीज से। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल।